बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ मुगलई पराठे की बहुत ही मुनफरिद और मज़ेदार रेसिपी शेयर कर रहे हैं। ईद की आमद है और इसके लिए तमाम घरों में ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जिसमें से एक बहुत अहम तैयारी होती है नाश्ते और खाने की टेबल का सजना। तो अगर आप ये मुगलई पराठा अपने टेबल पर रखते हैं, नाश्ते की टेबल पे, या आप इसको लंच की टेबल पर रखते हैं, तो ये आपकी टेबल को चार चांद लगा देगी ये रेसिपी। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें अपने फ़ीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। बहुत ही आसानी के साथ झटपट ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाएगी। ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए मैंने एक बोल में 400 ग्राम श्रेडेड और बॉयल किया हुआ चिकन शामिल किया है। साथ ही आधा कप मैंने इसमें हरा धनिया चॉप करके शामिल किया है। आधा कप ही मैंने हरा प्याज लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दिया है चॉप करके। ये एक खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें हरी मिर्च का शामिल किया है। साथ ही साथ जो नॉर्मल प्याज होता है, जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, आधा कप वो भी चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया। एक चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है। हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है और एक चाय का चम्मच ही भर के मैंने इसमें काली मिर्च का शामिल कर दिया है। ये कुटा हुआ ज़ीरा है, भुना हुआ कुटा हुआ, एक चाय का चम्मच ही है ये भी। इन तमाम अज्जा को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और साइड पर रख देना है। अब यहाँ मैंने आटा गूंदना है पराठे बनाने के लिए, तो मैंने 2 कप मैदा लिया है। आप चाहें तो 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही एक चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया है और एक खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें ऑयल का शामिल कर दिया है। इसको हमें अच्छे से गूंदना है, जिस तरह नॉर्मल हम आटा गूंदते हैं उसी तरह हमें इसको गूंद लेना है और एक सॉफ्ट सी डो बना लेनी है आटा गूंद कर। बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना, बस एक नॉर्मल कंसिस्टेंसी, जिस तरह से हम रोटियों के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह का आटा हमें गूंद कर रख लेना है। और 30 मिनट के लिए हमें इस आटे को रेस्ट देना है ताकि अच्छे से इसके जो पराठे हैं वो बेले जा सकें। आटे को आधा घंटा रेस्ट देने के बाद मैंने इसके छोटे साइज़ के पेड़े बना लिए थे। तो तकरीबन इस आटे में मैंने 5 से 6 पेड़े बना लिए हैं। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं रखने और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, ताकि आसानी से हम इसके पराठे में जो है वो फिलिंग कर सकें और इसको फ्राई कर सकें। अब हमें इसको नॉर्मली जिस तरह हम रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेल लेना है, लेकिन हमें इसको रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा बारीक रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। आप देख सकते हैं कि ये बेलते हुए अच्छा खासा बड़ा हो गया है। इसका जो साइज़ है, आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। हमें इतनी ही थिकनेस का रखना है, ये रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा पतला है। अच्छे से इसको बेल लेने के बाद यहाँ मैं इसके ऊपर घी या तेल अप्लाई करूँगी। मैं यहाँ पे मेल्टेड घी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आप ऑयल, बटर, घी कुछ भी इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एक खाने का चम्मच मैंने अच्छे से ये ऑयल या घी जो है वो इसके ऊपर फैला दिया है। घी लगाने के बाद हम इसके ऊपर हल्का सा जो मैदा है वो डस्ट करेंगे, हल्का सा, ताकि अच्छे से इसमें परतें बन जाएं। और जो इसकी दोनों साइड्स हैं वो पकड़ के हम इस तरह से फ़ोल्ड कर देंगे। इसी तरह आप इस वीडियो में फ़ॉलो करते हुए ये प्रोसेस करेंगे और आपका ये पराठा बनकर तैयार हो जाएगा। ये दोनों साइड्स फ़ोल्ड करने के बाद जो हमने चिकन का मिक्सचर तैयार करके रखा था वो हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। ये भी आप हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तकरीबन 3 से 4 चम्मच इसके ऊपर जाएगा ये मिक्सचर। और एक अंडा लिया है मैंने, पूरा एक अंडा लिया है और चिकन के मिक्सचर के ऊपर उसको हल्के से फैला दिया है। हल्के हाथ से हम इसको मिक्स कर देंगे कि ये जो फिलिंग है ये बाहर की तरफ ना गिरे, और किनारों को छोड़ते हुए हमें अच्छे से इसको मिक्स कर देना है अंडे और चिकन को। अब दोनों साइडों से इसको अच्छे से सील कर देंगे ताकि हमारी ये फिलिंग बाहर ना निकले। ऑलरेडी उस पर अंडा है तो ये अच्छे से सील हो जाएगा, हमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस हाथ से अच्छे से हम इसको प्रेस कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये सारी साइडें जो हैं वो जुड़ गई हैं और बिल्कुल हमारा जो चिकन और अंडा है वो पैक हो गया है इसमें। अब इसको डीप फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में तेल गरम किया है और हम इसको डीप फ्राई करने के लिए जो है वो डाल देंगे। घी गरम होने के बाद मैंने इसका जो फ्लेम है वो मीडियम कर दिया था, तो मीडियम लो हीट रखते हुए हमें इसको फ्राई करना है कलर आने तक। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको दोनों साइडों से अच्छा खूबसूरत गोल्डन कलर देने तक। तो इसी तरह से ये सारे बनाकर तैयार कर लेंगे। और इसको सर्व करने के लिए मैंने चने साथ सर्व किए हैं, तो ये चनों के साथ ही सर्व किए जाते हैं। इन चनों की रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से चने की रेसिपी देख सकते हैं। ये एक मैं आपको इस तरह से कटिंग करके दिखा रही हूँ। अंदर से अंडा भी पक गया है, चिकन ऑलरेडी पक्का हुआ था और जो पराठा हमने डीप फ्राई किया है वो भी डीप फ्राई होने की वजह से बहुत अच्छे से पक गया है, बिल्कुल भी इसमें कच्चापन मौजूद नहीं है।
उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस रेसिपी को ट्राई करें और हमें अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह करें। अल्लाह ताला हमारे और आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें अता फ़रमाएँ। एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।